मैं ये कर सकती या कर सकता हूँ। कहते कि हमें अपना फ्यूचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्यूचर विदाउट एजुकेशन इज़ ज़ीरो। जनरली हम जब हमारे यहाँ पे भी कोई होता है, हम कहते हैं ना, अरे हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम भिवंडी में एक कॉर्नर में रहते हैं, अरे हम धारावी में रहते, क्यों नहीं कर सकते? जगह आपको कब से डिफाइन करने लग गई कि भिवंडी या धारावी या कोई भी, या मुमरा या कोई ऐसी जगह से कि बच्चे तालीम उस लेवल पे हासिल नहीं कर सकते जहाँ दुनिया में उनकी वाहवाही हो। जगह से और किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमारी मेहनत से है। तो आप कभी ना सोचे, जनरली ये होता है ना, जब हम माँ बाप से मिलते हैं, इन जनरल जब डिस्कशंस होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत हमारा बहुत छोटी फैमिली है, छोटी जगह से आते हैं, ये हम क्या करेंगे हमारे बच्चों के लिए। बट ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहीं से नहीं आते, बहुत छोटे में गुजारा करते, एंड माशाल्लाह से उनके बच्चे किस लेवल की रैंकिंग पे आते, बड़े बड़े जॉब्स करते हैं माशाल्लाह से। तो हमारा फोकस, हम कभी भी, सबसे पहली बात है एज अ पेरेंट्स, हम अपने आप को मोटिवेट करें कि ना हम किसी से छोटे हैं, ना हम किसी से पीछे हैं, और ना ही मेरा बच्चा किसी से कम है। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ना, तब आप आपके बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दे पाओगे। देखो बच्चों को क्या है ना, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर मुझे कोई कह दे सना तो वेस्ट है, ये डम्बो है, ये इसको कुछ नहीं आता, इससे ये नहीं हो पाता, कोई मुझे अगर ये दिन में 5 बार कह दे ना, तो मुझे अंदर से लगने लगेगा मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती। तो आपकी बातों का असर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों पे होता है। मैं आज कितनी बड़ी हो गई हूँ, अगर आज भी मुझे कोई 5 बार कोई चीज़ बोल दे तो मैं सोचती हूँ कि वाकई शायद मुझसे ये नहीं होगा। तो हमारा जो भी एज होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हम पढ़ें, हर चीज़ करें, साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेट करें। एवरी मॉर्निंग आप अपने आप से कहो जब आप उठो कि मैं ये कर सकती या कर सकता हूँ। एज ए पेरेंट्स मैं अपने बच्चों को ये करा सकती हूँ, मेरा बच्चा इंशाल्लाह आगे बनेगा, और साथ ही साथ अल्लाह की मदद मांगे। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें, हम एजुकेशन पे फोकस करें। एजुकेशन कहते हैं ना, फाउंडेशन है हमारी ज़िंदगी का। अगर इंसान के अंदर एजुकेशन ना हो, दीन और दुनिया दोनों का ही, तो देखिए ना उसे बात करने की तमीज़ है, ना छोटे बड़े में पहचान है। हाँ, काम में भी चीटिंग करके सामान बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी चीज़ में डर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें इसका जवाब देना है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ इट हम बस कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में है, एंड इसके बाद हम ख़त्म हो जाने, हमारा क्या वजूद है। कि बच्चों के लिए तालीम, बच्चों के लिए तालीम। आप ये ना सोचो अरे हमारे बच्चे ये पढ़ लेंगे तो क्या कर लेंगे। ट्रस्ट मी, वो क्या नहीं कर सकते आप सोच भी नहीं सकते। हमें खुद को नहीं पता हमारे बच्चों के अंदर क्या पोटेंशियल है। देखिए हर बच्चे की ना दिमाग की कैपेसिटी अलग होती है। कोई हाफिज़ बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है, भले वो पढ़े, वो उसी मदरसे में पढ़े, नहीं बन सकता। आज देखो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, और वो टीचर उसी कहते हैं ना उसी शिद्दत के साथ वो सारे बच्चों को पढ़ाती है। अगर एक क्लास में फ़र्ज़ करें 60 बच्चे, मेरे क्लास में 60 बच्चे थे मेरे स्कूल में, टीचर तो किसी के साथ डिफरेंस नहीं करती है ना, सबको उसी शिद्दत के साथ पढ़ाती है। लेकिन फर्स्ट एक ही बच्चा आता है ना, और कुछ 8-10 बच्चे जो फेल होते हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं तो नहीं है कि ज़िंदगी में नाकामयाब हो गए। तो हर चीज़ सेम रहती है, हर बच्चे की ना एक दिमाग की कैपेसिटी होती है। सबसे पहले हम बच्चों को ना कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, ये हमारे अंदर सबसे गंदी आदत है। इसका बच्चा देखो, ये तुम्हारा ही दोस्त था ना, कितना अच्छा परसेंटेज लाया, आप क्यों नहीं ला रहे। बच्चों के लिए जब आप उनको किसी और बच्चे से तुलना करो, वहीं आपके बच्चे का मॉरल गिर जाता है। तो हम कोशिश करें कि बच्चों को कभी दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। आप अपना 100% दो, बच्चे को अपना 100% दिलाओ, एंड इंशाल्लाह जब 2 तरीके से मिलता है तो बच्चा फिर कामयाब होता ही होता है। और जब आपके पास एजुकेशन होगा, कोई डिग्री होगी, तब तो कल आपको जॉब नहीं मिला तो इंसान खुद तो कुछ कर सकता है ना।